गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 30, विषय गणित, कक्षा 6। हमारी डेट 21 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम जो आपका पार्ट है प्रायोगिक ज्यामिति, उसके अंदर लंब रेखाओं के बारे में जानेंगे। तो लंब रेखाएं होती क्या हैं? ये दो रेखाएं जो प्रतिच्छेदी मतलब जो एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, जिनके बीच का कोण समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का इनके बीच में कोण होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? लंब रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए है, आपकी कोई पुस्तक है, पुस्तक का एक कोना रख दो, ठीक है, मतलब ये आपकी पुस्तक है, इस पुस्तक का एक कोना है, जो इसकी दो दो रेखाएं जो आपस में मिलती हैं, ये क्या बनाता है? समकोण पर है ये, ठीक है, 90 डिग्री का जो कोण है ये बनाती है। तो ये क्या होती है? एक दूसरे पे लंब रेखाएं हैं, ठीक है। तो लंब रेखाएं बनाने के लिए हमें दो चीजों से बनाएंगे। एक बार लंब रेखा हम बनाना सीखेंगे रूलर और सेट स्क्वायर की मदद से, और फिर हम सीखेंगे रूलर और प्रकार की सहायता से कैसे लंब रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से कैसे सीखेंगे? देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेट स्क्वायर क्या होता है। ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये सेट स्क्वायर है। आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स होती है उसमें डी होता है ना, एक तो डी होता है, स्केल होता है, डी के साथ साथ इस ट्राइंगल की शेप में भी एक स्केल होता है, तो वो क्या होता है? आपका सेट स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? रूलर की सहायता से एक रेखा खींचनी है एल, और उसके ऊपर बिंदु बनाना है पी, ठीक है। फिर आपको रूलर को रेखा पर क्या करना है? यहाँ पर जो आपने लाइन बनाई थी वो पी रखा था ना, तो इस बिंदु पर आपको क्या रखना है? इस सेट स्क्वायर को रखना है इस तरीके से कि इसकी दो जो ये दोनों तरफ से यहाँ पर ये मिले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है? इधर तो पहले से ही लाइन थी, हमने नीचे लाइन लगाई थी, तो यहाँ पे आपको अब की बार लाइन बनानी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इन दोनों को मिला देना, लाइन खींचनी है। तो जो पी क्यू है आपका, वो क्या है? लंब बन गया एल पर, ठीक है। दूसरा है रूलर और प्रकार की सहायता से लंब खींचना। इससे कैसे करोगे? देखो, क्या करना है आपको? रूलर की सहायता से एक लाइन खींचनी है एल, और उस पर एक पी बिंदु आपको दर्शाना है। पी बिंदु को आप केंद्र मानोगे, ठीक है, और वहां से इसको केंद्र मान के आपको एक अर्धवृत्त, आधा जो वृत्त है, सर्कल है, वो बनाना है। आधा सर्कल बना दिया आपने इस पे। फिर आप इसको ए और बी का नाम दे दो। ए और बी का नाम देने के बाद आपको क्या करना है? एक बार ए को बिंदु केंद्र मानो, और आपको दो चाप खींचनी है। मतलब क्या करो? यहाँ पे प्रकार को रखो, मतलब एक पॉइंट को जो सुई है प्रकार की, और ऐसे एक लाइन खींचो, फिर बी पे रखो और फिर इसको काट दो। ये जो जहाँ पे कट रहा है उसको क्यू नाम दे दो पॉइंट को, और फिर इसको पी से मिला दो, तो ये आपका लंब बन जाता है, ठीक है। तो पी क्यू को रूलर की सहायता से मिलाना है हमें, तो एल पर वो लंब है, ठीक है। तो ये हो गया हमने प्रकार की मदद से। अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम सीखेंगे बनाना, मैं आपको अपने हाथ से बनाकर दिखाऊंगी, ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। तो पहला आपका प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचना है आपको, और बिंदु एम अंकित उस पर करना है। तो एम से होकर आपका जो ए बी है, ए बी पर एक लंब रूलर और प्रकार के द्वारा आपको खींचना है। तो इसमें आपको क्या करना है? पहले ये लिखने हैं रचना के पद की कैसे कैसे आपको बनाना है, ठीक है। तो ये 4 रचना के पद हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इनके अंदर क्या है कि आपको रूलर की सहायता से एक लाइन खींचनी है, उस पर एक एम बिंदु दर्शाना है। फिर एम को मानकर केंद्र आपको कोई भी त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींचना है, और तो उनको दोनों को पॉइंट को नाम दे देना है पी क्यू। फिर जो पी क्यू है उनको केंद्र मान के आपको चाप लगानी है दो, जो ए पर काटती हैं, और फिर ए और पी को में मिला देना है, ठीक है। तो ये रचना के पद पद लिखकर आपको क्या करना है? नीचे ये बनाना है। एक काम करना है बेटा, मैंने जो आपकी जिसमें बनाना सिखाया ना, मैंने जो आप इसके बाद तो देखोगे, तो उसमें मैंने क्या किया है, इसी तरीके से ए बी लिखा हुआ है। आपको क्या करना है? ए बी इसको लिखना है, ठीक है, ए बी यहाँ लिखो, इसकी बजाय आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। अब ये सही है। जो मैंने जिसमें मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी ना प्रकार की मदद से, वो मैं इसके पीछे ही, वो मतलब इसके बाद है, तो वहाँ पे आपको ये ए बी जैसे ऐसे ठीक कर लेना है उसके अंदर, ठीक है, ऐसा आपको बनाना है। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। ये आपको चित्र बनाना है जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, और ऊपर ये रचना के पद लिखने हैं, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न, आपको 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचनी है, और उस पर एस एक पॉइंट बनाना है। फिर एस से होकर आपको सी डी पर एक लंब बनाना है रूलर और सेट स्क्वायर के द्वारा, ठीक है। तो देखो, सेट स्क्वायर के द्वारा बनाना है अब की बार, तो क्या करेंगे हम? तो यहाँ पे पहले आपको लिखने हैं रचना के पद, ठीक है। इस तरीके से आप रचना के पद लिखोगे कि रूलर की सहायता से पहले आपको एल खींचना है, और एक बिंदु एस बनानी है, एस उस पर बनाना है। फिर रूलर से आपको क्या करना है? जो सेट स्क्वायर है उसको उस बिंदु पे रखना है, और दोनों तरफ रेखा खींच देनी है। फिर सेट स्क्वायर और रूलर की सहायता से आपको उसको जो सीडी है उसको खींचना है, और सीडी रेखा एल पर लंब है, ठीक है। हमें इसे सीडी परपेंडिकुलर टू एल हम लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये है आपका जो दूसरा प्रश्न है, इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। तो
अब इसको आप क्या करोगे, ये आपने देख लिया कैसे बनेगा। अब हम बनाना सीखते हैं इनको, ठीक है। तो आप अब मेरे साथ जो आपका प्रकार है उसको लेकर बैठोगे और अब हम इसको करेंगे, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स और इसके बाद आपको देखो पहला प्रश्न हम बनाएंगे, ठीक है। पहले आपको पद जो स्टेप्स है वो लिखने हैं और उसके बाद ये बनाना है। तो देखो जैसे मैंने आपको आंसर में दिखाया था, सबसे पहले हमें क्या करना था, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है। तो ये आपका पॉइंट 0 है और ये आपका वो ये देखो ये 6 पर है, ठीक है। मैंने इन दोनों पे पेंसिल रख के आपको एक लाइन बनानी है। ये 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन मेरी बन गई। उसके बाद आपको इस लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट लेना है M, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या करा, इस पॉइंट पे से आपको क्या करना है, ऐसे आधा सर्कल बना दो, ठीक है। ऐसे घुमा के बना दो, ठीक है। और यहाँ पे इसको नाम दे दीजिए P, इसको नाम दे दो Q, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसको नाम दे दो M, ठीक है। फिर क्या करना है, इसको प्रकार को आप थोड़ा सा खोल लो। खोलने के बाद यहाँ पे रखो Q पे, एक बार Q पे रखो और ऐसे लगा लो लाइन, ठीक है। फिर एक बार P पे रखो, P पे रखा और इस लाइन को काटो, ठीक है। फिर आपको ये इस लाइन जो ये बिंदु है, ठीक है, जो ये बिंदु है और जो ये है इसको मिला दो। इसका जो बीच वाला पॉइंट है ना, ये जहाँ पे ये मिल रही है, इस बिंदु को और इसको आपस में मिला दो, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे आप नीचे भी बना सकते हो इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, आपका परपेंडिकुलर है, जो लंब है जो आपका बन गया, ठीक है। ये आपको बनाना था। इसका नाम रख दो AB, ठीक है। इसका नाम रख दो AB, ठीक है। ऊपर नीचे ऐसे बना दो आप, ठीक है। इसका नाम हो गया AB। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनाओ, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनानी है और अब की बार हमें प्रकार से नहीं बनानी, ठीक है। अब की बार हमें किससे, इससे बनानी है। ये आपके पास रखा होगा, अगर नहीं है तो आप लेकर भी आ सकते हो और नहीं है तो भी स्केल से भी काम चल जाता है। लेकिन अगर आप इससे बनाओ, आपको पता होना चाहिए किस काम आता है ये, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, फटाफट से मैं 8 सेंटीमीटर की पहले स्केल से क्या करूंगी, ये क्या होता है, सेट स्क्वायर है इसका नाम, ठीक है, सेट स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की एक लंबी लाइन लगाओ। ये 0 है मेरा यहाँ पे, ठीक है। ये 0 हो गया और 8 कहाँ पे है, ये आपका 8 है। तो 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन मैंने बना दी, ठीक है। 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन बना दी। इस एक पॉइंट यहाँ पे बना लो S पॉइंट से, इस पॉइंट से हमें क्या करना है, 90 डिग्री का जो आपका लंब होता है, जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट पे इस तरीके से इसको रखो, ठीक है। ये रखो। ये कैसे रखनी है, ध्यान से देखो। ये बिंदु है ना जो मेरा, इस बिंदु पे ये है, ठीक है, इस तरीके से। और नीचे ये लाइन है हमारी, ये देखो नीचे आपको लाइन दिख रही है ना, इस लाइन के ऊपर रखो इसको ऐसे सीधा और इस बिंदु के ऊपर ये नोक आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको ऐसे बना दो, ठीक है। ये क्या हो गया, बन गया। सिर्फ इसका नाम दे दो, जो भी आपको नाम देना है। जैसे यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, जो आपको ऐसे कुछ भी नहीं बनाना, बस इतना ही करना था, इसी से बनाना था आपको सेट स्क्वायर से, ठीक है। तो इसका नाम दे दीजिए आप, कुछ भी CD दे दो, ठीक है। जैसे C, इसको नीचे तक अगर आप बढ़ाओगे, नीचे भी अगर आप बनाते हो इसी से, जैसे इसी से आप बनाओगे ऐसे नीचे, ठीक है। ये देखिए ऐसे इसको बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इसी को आप नाम दे दीजिए यहाँ पे, इस लाइन को ही CD, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। कितना आसान है। तो ये दोनों क्वेश्चन बस आज आपकी वर्कशीट में आपको करने थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए किस तरीके से क्वेश्चन लिखना है, कैसे कैसे आपको स्टेप लिखने हैं, उसके बाद ये बनाना है आपको, ठीक है। इसके ऊपर देखो मैंने सिर्फ यहाँ आंसर दिखाया है। अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि किस तरीके से पहले आपको क्वेश्चन लिखना है पहले, ठीक है। क्वेश्चन आप वर्कशीट में से लिख लेना, फिर आंसर में पहले आपको स्टेप लिखने हैं और स्टेप के बाद ये बनाना है, ठीक है। तो ये 2 ही क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए थे। कोई भी दिक्कत है आपको इस पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।